प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान भाग 2। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भानु अथैया जो हिंदुस्तानी थे को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले थे भानु अथैया, फिल्म गांधी और पोशाक डिजाइन के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस काम के लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 1. मैगसेसे पुरस्कार, 2. बुकर पुरस्कार, 3. कलिंग पुरस्कार, 4. कालिदास पुरस्कार। सही विकल्प होगा कलिंग पुरस्कार। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? 1. भारत रत्न, 2. पद्म विभूषण, 3. अशोक चक्र, 4. कलिंग पुरस्कार। सही विकल्प होगा कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। रैमन मैगसेसे पुरस्कार
किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है? तो फिलीपींस। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैगसेसे पुरस्कार संबंधित है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार देती है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार देती है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है क्या चीज़? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, महावीर चक्र। सही विकल्प होगा भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? ऑस्कर का आयोजन यूएसए में होता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर यूएसए में होता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ग्लोबल 500। तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए किस क्षेत्र में? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठतर योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? विकल्प है खेल, सिनेमा, साहित्य, संगीत। तो सही उत्तर होगा खेल। लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसमें से खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, जो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान का खेल से संबंध नहीं है। सरस्वती सम्मान और
ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार सबका संबंध खेल से है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? दोनों खेल कूद के क्षेत्र से संबद्ध हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है? अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि 15 लाख है। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा 15 लाख नकद तथा मानपत्र दिया जाता है। दूसरा विकल्प है पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तीसरा विकल्प है पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। चौथा विकल्प है पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। चौथा विकल्प सही होगा। तो अर्जुन पुरस्कार के संबंध में यह कथन सही नहीं है कि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 ईस्वी में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 वर्ष में स्थापित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 1985 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा विकल्प है पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति 10 लाख नकद नियमित श्रेणी के लिए तथा मानपत्र दिया जाता है। तीसरा विकल्प है पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। चौथा विकल्प है पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। तो इसके संबंध में जो गलत कथन है वह यह है कि पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह गलत कथन है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है?
तो यह पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता क्षेत्र में योगदान के लिए है। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है जो भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? उनको नीरजा भनोट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। ससाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 6। प्रतिवर्ष 6 नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? पहला विकल्प चिकित्सा, दूसरा विकल्प अर्थशास्त्र, तीसरा विकल्प गणित और चौथा विकल्प रसायन। तो सही विकल्प होगा गणित, कि गणित विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से आरंभ किए गए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? साहित्य के लिए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस वर्ष में? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से 1969 से प्रदान किया जा रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किया जा रहा है। 1969 नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा व शरीर विज्ञान। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपने कुछ प्रश्नों को देखा, सुना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद।